Myself Suhas Wankade. Welcome to AGVET. Today we are discuss about in this video कंप्यूटर बेसिक्स फॉर MCA CET. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस के बारे में. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के फंक्शन के बारे में और उसके टाइप्स कितने हैं, कौन से टाइप्स इंपॉर्टेंट है और उस टाइप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों. सो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले. चलिए लेट्स स्टार्ट. तो देखिए आउटपुट डिवाइसेस, आपको आउटपुट डिवाइसेस समझने से पहले आपको उसके फंक्शन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप उसके फंक्शन नहीं समझोगे आपको समझेगा नहीं एक्चुअली में आउटपुट डिवाइसेस कैसे वर्क करता है. तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन देखने होंगे. तो चलिए फंक्शन देखते. फंक्शन ओके. तो फंक्शन में फर्स्ट फंक्शन क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में इनपुट डिवाइसेस के बारे में बताया, आउटपुट डिवाइसेस उसके रिवर्स ऑपरेशन करता है. मतलब जैसा जैसे फंक्शन इनपुट डिवाइसेस के थे उसके रिफ्लेक्स मतलब इनवर्स फंक्शन आउटपुट डिवाइसेस के. तो फर्स्ट फंक्शन देखिए क्या होगा. तो फर्स्ट फंक्शन ये होगा कि जो आउटपुट डिवाइसेस है वो आउटपुट डिवाइसेस क्या करेगा. देखिए इट एक्सेप्ट डेटा and instruction from the computer. देखिए क्या करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शन जो है, ये डेटा एंड इंस्ट्रक्शन नहीं, सॉरी, यहाँ पे रिजल्ट ये क्या करेगा. आउटपुट डिवाइसेस देखिए एक्सेप्ट करेगा रिजल्ट फ्रॉम कंप्यूटर. जो भी इनपुट डिवाइसेस के बाद ऑपरेशन होता है उसके बाद जो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है उस रिजल्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा. एक्सेप्ट फ्रॉम द कंप्यूटर. ओके. और वो रिजल्ट कैसे होगा, लेकिन बट दिस रिजल्ट इन बाइनरी फॉर्म और वी कैन से दैट कोडेड फॉर्म. देखिए क्या होगा. इट एक्सेप्ट रिजल्ट तो एक्सेप्ट करेगा किस कहाँ से, कंप्यूटर से एक्सेप्ट करेगा रिजल्ट. लेकिन वो रिजल्ट कैसे होगा, देखिए वो रिजल्ट कैसे होगा. दिस रिजल्ट इज अ बाइनरी फॉर्म. वो कोडेड फॉर्म में होगा, बाइनरी फॉर्म में होगा, क्योंकि जो ह्यूमन को अंडरस्टैंड होती है वो लैंग्वेज कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होगी, और जो कंप्यूटर को अंडरस्टैंड होती है वो लैंग्वेज ह्यूमन को भी अंडरस्टैंड नहीं होगी, और जो हमें अंडरस्टैंड होती है वो लैंग्वेज कंप्यूटर को अंडरस्टैंड नहीं होगी. तो जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट कंप्यूटर बाइनरी फॉर्म में, कोडेड फॉर्म में देगा. उसके बाद सेकंड क्या करेगा ये, इट कन्वर्ट कोडेड रिजल्ट इन ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म. देखिए नेक्स्ट क्या करेगा आउटपुट डिवाइसेस फंक्शन में. इट कन्वर्ट दिस कोडेड रिजल्ट, जो रिजल्ट कंप्यूटर ने दिया है उस रिजल्ट को, कोडेड रिजल्ट को ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. जी हाँ दोस्तों, जो कोडेड रिजल्ट कंप्यूटर ने दिया है उस कोडेड रिजल्ट को वो उसके बाद ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा. ओके. और उसके बाद देन क्या करेगा वो, लास्ट थर्ड नंबर पे एंड डिस्प्ले रिजल्ट थ्रू, और वी कैन से दैट डिस्प्ले रिजल्ट कहने से अच्छा है हम सप्लाई रिजल्ट टू आउटसाइड वर्ल्ड. देखिए उसके बाद थर्ड क्या करेगा, सप्लाई करेगा रिजल्ट. जो भी रिजल्ट उसने ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया है उस रिजल्ट को वो सप्लाई करेगा आउटसाइड वर्ल्ड को. मतलब जो भी आपने आउटपुट डिवाइस कनेक्ट करके रखे कंप्यूटर को उसे वो सप्लाई करेगा. तो होप कि आपको ये फंक्शन समझ में आएंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, जो रिजल्ट एंड डेटा इंस्ट्रक्शन होती है, मतलब जो रिजल्ट होता है वो पहले तो एक्सेप्ट करेगा कंप्यूटर, और उसके बाद जो रिजल्ट एक्सेप्ट किया है कंप्यूटर से आउटपुट डिवाइसेस ने वो कोडेड फॉर्म में होगा, एक्चुअली बाइनरी फॉर्म में होगा. तो बाइनरी फॉर्म को फिर क्या करेगा वो, ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा दोस्तों. और ह्यूमन एक्सेप्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उस रिजल्ट को आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब आपने जहाँ पे आपने आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट करके रखे वो वहां पे सप्लाई करेगा. तो ये हो गए फंक्शन. अभी हमको डिस्कस करने होंगे इसके टाइप्स. सो ये बहुत वास्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आउटपुट डिवाइसेस है वो बहुत मतलब इसका सिलेबस बहुत मोटा है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा.
तो मैं इसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं इसको बताऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मुझे इसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके आपको बताना होगा। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट पॉइंट जो है डिस्प्ले मॉनिटर। डिस्प्ले मॉनिटर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए देखते हैं डिस्प्ले मॉनिटर। तो डिस्प्ले मॉनिटर हमें देखना होगा। तो डिस्प्ले मॉनिटर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, फर्स्ट ये हो गया डिस्प्ले मॉनिटर। डिस्प्ले मॉनिटर ओके। डिस्प्ले मॉनिटर में दोस्तों फर्स्ट पॉइंट आता है एलसीडी। आप सबको पता होगा दोस्तों एलसीडी, एलसीडी आपको सबको पता होगा। ये डिस्प्ले मॉनिटर का फर्स्ट पॉइंट में एलसीडी आता है। एलसीडी का लॉन्ग फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिक्विड लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल डिस्प्ले। इसका लॉन्ग फॉर्म, एलसीडी का लॉन्ग फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें क्या होता है दोस्तों, फर्स्ट ए पॉइंट क्या होता है, इसमें व्हाइट लाइट फिल्टर होता है। व्हाइट लाइट फिल्टर, जैसे कि आपने कल स्कैनर में मैंने बताया कि उसमें आरजीबी फिल्टर होते हैं, उसी तरह से जो डिस्प्ले होते हैं एलसीडी होता है, एलसीडी में व्हाइट लाइट फिल्टर होती है दोस्तों। इस व्हाइट लाइट फिल्टर से ही जो भी आपका रिजल्ट मतलब स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, इमेजेस डिस्प्ले होते हैं, वो इसके व्हाइट लाइट फिल्टर के थ्रू होते हैं। ओके, उसके बाद सेकंड क्या रहता है इसमें, CCFLS। CCFLS होता है। CCFLS मतलब क्या है दोस्तों, देखिए कोल्ड कैथोड, कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट 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 लैम्प। देन सेकंड मैकेनिज्म क्या होता है इसमें, देखिए दोस्तों कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प। जब ये लाइट बीम मतलब ये व्हाइट लाइट फिल्टर्स होता है, व्हाइट लाइट फिल्टर को करने के लिए इस प्रोसीजर को करने के लिए इस प्रोसीजर का होना बहुत जरूरी है। इसके व्हाइट लाइट फिल्टर्स को करने के लिए ये प्रोसीजर होती है कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प। तो क्या होता है डिस्प्ले में, मतलब एलसीडी में क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में फर्स्ट तो होता है व्हाइट लाइट फिल्टर, ये आपको पूछा जा सकता है। सेकंड क्या होता है इसमें, CCFL यानी कोल्ड कैथोड फ्लोरेसेंट लैम्प। ओके, तो ये होता है एलसीडी में, ये दो मैकेनिज्म परफॉर्म होते हैं। अभी एक्चुअली में उसकी ब्लॉक डायग्राम हमें देखनी होगी, तभी आपको समझ में आएगा कि इसका ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म होता है। ओके, तो चलिए इसकी अब हम ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। ओके, तो ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको पूरा स्ट्रिक्टली बताता हूँ। ओके, तो ये हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट क्या आएगा, तो फर्स्ट आएगा आपका मिरर। मिरर इसे हम ए दे देते हैं। आपकी स्टार्टिंग इस जो ब्लॉक डायग्राम है एलसीडी की, उसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मिरर से होती है। ओके, सेकंड क्या आता है दोस्तों, देखिए सेकंड आता है आपका ग्लास फिल्टर, इसे हम बी दे देते हैं। पहले तो आपका मिरर आएगा, ओके, उसके बाद ग्लास फिल्टर आएगा, इसे हमने बी दे दिया। इसके बाद कौन सा मैकेनिज्म परफॉर्म होगा दोस्तों, देखिए इसके बाद आपका नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इसे हम सी दे देते हैं। उसके बाद क्या होगा, एक आपका मिरर हो गया, उसके बाद ग्लास फिल्टर, उसके बाद नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ओके, देन क्या होता है, देन होता है लिक्विड क्रिस्टल, देन आता है, इसे हम बी दे देते हैं। देन फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर हो जाएगा। मिरर के बाद वो जो भी आपका सोर्स होगा, जो भी आपका मतलब आउटपुट का सोर्स होगा, जो भी लाइट होगी, वो फर्स्ट ऑफ ऑल मिरर में आ जाएगी। मिरर में आने के बाद क्या हो जाएगा, ये ग्लास फिल्टर में आएगी। ग्लास फिल्टर में आने के बाद ये कहाँ पे आएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में आएगी। उसके बाद ये कहा जाएगा लिक्विड क्रिस्टल, लिक्विड क्रिस्टल में जाएगा, यहाँ पे एक लिक्विड होता है। उसके बाद देन क्या आएगा, देखिए दोस्तों, देन आएगा आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, इसे आप डी दे सकते हैं। देन पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आएगा, और ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड में आने के बाद और एक बार क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए और एक बार ग्लास फिल्टर हो जाएगा। ग्लास फिल्टर, इसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, ये हो जाएगा, ये हो गया ग्लास फिल्टर। ग्लास फिल्टर ओके। देन क्या आएगा लास्ट में,
पोलराइजिंग पोलराइजिंग फिल्म पोलराइजिंग फिल्म एंड लास्ट में आएगा आपका डिस्प्ले स्क्रीन। देखिए कैसे हुआ। फर्स्ट आपका ए मिरर, पहले जो भी आपकी लाइट आएगी मतलब जो आउटपुट की लाइट आएगी, लाइट बीम आएगी, वो मिरर में आएगी एलसीडी में। उसके बाद क्या होगा, ग्लास फिल्टर में जाएगी वो लाइट, ग्लास फिल्टर को हमने बी दे दिया। उसके बाद वही लाइट कहाँ पे आएगी, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में आएगी दोस्तों। उसके बाद वही लाइट कहाँ पे आएगी, फिर वही लाइट आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन से होने के बाद वही लाइट कहाँ पे आएगी, आपकी लिक्विड क्रिस्टल में आएगी। ओके, लिक्विड क्रिस्टल में आने के बाद उस लाइट को जैसे यहाँ पे देखो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हुआ, तो उसका जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन में होती है लाइट बीम तो वो व्हाइट लाइट होती है, और जब ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में आती है तो वो जो भी एक्चुअल डिस्प्ले होता है, जो आपका कलर डिस्प्ले होता है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में आने के बाद होता है। तो उसके बाद ये कहाँ पे आएगी, लिक्विड क्रिस्टल के बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में आएगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में आने के बाद फिर एक बार ग्लास फिल्टर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब आई थी तो ग्लास फिल्टर हुआ था तब वो व्हाइट लाइट थी, लेकिन यहाँ पे जब पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में आने के बाद उसे और एक बार फिल्टर होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी जो भी आपका एक्चुअल कलर उसको दिखाना है उसको फिल्टर करना होगा, इसलिए ग्लास फिल्टर में आएगा। और उसके बाद पोलराइजिंग फिल्म यानी एक्चुअली में आपकी जो भी आउटपुट है उसकी साइज मतलब जो पिक्सल्स होते हैं, वेरी स्मॉल पिक्सल्स, उस पिक्सल के हिसाब से जो होता है ये सब इसको डिनोट कहाँ से करते, जो भी आपका आउटपुट होता है उसे डिनोट करते पिक्सल्स में डिनोट करते। पिक्सल इज अ डॉट, पिक्सल इज अ डॉट, ऑल्सो कॉल्ड डॉट, इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्सल। जो भी होता है ये सब ऑपरेशन डॉट में होता है। और यहाँ पे जैसे आपकी स्क्रीन होती है, ऐसे जो स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन में ऐसे 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 डॉट होते हैं दोस्तों, इस स्क्रीन में ऐसे ऐसे डॉट होते हैं। उस पर्टिकुलर एक डॉट में पिक्सल्स होते हैं दोस्तों। पिक्सल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ डिस्प्ले, पिक्सल इज अ स्मॉल यूनिट, पिक्सल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एलसीडी, एलसीडी डिस्प्ले। ओके, जो पिक्सेल्स है, पिक्सल इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ एलसीडी डिस्प्ले। यहाँ पे एक जो भी आपका पर्टिकुलर एलसीडी हुआ, उस एलसीडी पे जो स्क्रीन होती है, यहाँ पे जो स्क्रीन होती है, इस स्क्रीन के अंदर ये जो स्क्रीन दिखाई हमने, इसके अंदर डॉट्स होते हैं दोस्तों, और उसी डॉट्स में कुछ पिक्सल्स होते हैं, और पिक्सल स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिस्प्ले यानी एलसीडी। तो ये पूरा ब्लॉक डायग्राम हो गया आपका एलसीडी का दोस्तों। होप कि ये ब्लॉक डायग्राम समझ में आया होगा। मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज करके देता हूँ। मिरर में आएगा आपका लाइट बीम, उसके बाद ग्लास फिल्टर में आएगा। ओके, ग्लास फिल्टर के बाद जब ग्लास फिल्टर यहाँ पे तो आपका व्हाइट लाइट होता है। उसके बाद नेगेटिव इलेक्ट्रोड में आता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड में आने के बाद भी ये व्हाइट ही लाइट होता है। उसके बाद लिक्विड क्रिस्टल में आता है, जो भी आपकी लाइट बीम होती है वो लिक्विड क्रिस्टल में आती है। लिक्विड क्रिस्टल में आने के बाद पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में आते हैं। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन में आने के बाद यहाँ पे जो व्हाइट लाइट थी वो कन्वर्ट हो जाती है, जो भी आपका एक्चुअल कलर उसे दिखाना है। ओके, तो देन क्या होता है, उसके बाद ग्लास फिल्टर होता है, क्योंकि ये कन्वर्ट हो गया है तो उसे ऑब्वियसली उसे फिल्टर करना जरूरी होता है, तो इसलिए उसके बाद और एक बार ग्लास फिल्टर होता है। और ग्लास फिल्टर होने के बाद देखिए दोस्तों, पोलराइजिंग फिल्म मतलब एक्चुअली में उसकी पिक्सल कितनी दिखानी है, उसकी साइज कितनी है, वो पोलराइजिंग फिल्म में फिक्स होता है, और उसके बाद डिस्प्ले होता है। तो ये हो गए एलसीडी की ब्लॉक डायग्राम। अभी हमको सेकंड देखना है, मॉनिटर डिस्प्ले में सेकंड हमको देखना है सीआरडी, सीआरडी यानी कैथोड रे ट्यूब। तो चलिए वो देखते हैं हम। इसी का पार्ट है, ये फर्स्ट हो गया एलसीडी यानी फर्स्ट है। अभी वो सेकंड वाला डिस्प्ले मॉनिटर में ही आता है, वो सेकंड वाला देखते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो सेकंड कैथोड, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी। सीआरटी को कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। ये इसका लॉन्ग फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं पता सीआरटी यानी क्या है। एक्चुअल में सीआरटी यानी कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब यानी जो पुराने जमाने में टीवीज होती थी, और जो पुराने जमाने में जो मॉनिटर्स होते थे, एक्चुअली में ऐसे मॉनिटर्स होते थे। आपको ब्लॉक डायग्राम के थ्रू समझ में आएगा दोस्तों। ये हो जाएगा। उसके बाद ये जो ऐसी जो ऐसे टाइप का जो मॉनिटर ओल्डर डेज में यूज होता था, वो होता था कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पे देखिए कैसे होता था, ये भी ब्लॉक डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ। तो इसे कहते थे कैथोड, ये था कैथोड। ओके, इसे आप ए दे सकते हो। उसके बाद ये था एनोड, उसे आप बी दे सकते हो। उसके बाद इसे कह सकते हो आप फिल्टराइजेशन कॉइल,
डिफ्लेक्शन कॉइल, डिफ्लेक्शन कॉइल, इसे आप सी दे सकते हो, ये हो गया डिफ्लेक्शन कॉइल। और इसे कह सकते हो इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, इसे आप डी दे सकते हो। और ये डिस्प्ले, डिस्प्ले स्क्रीन। तो ये होगी इसकी ब्लॉक डायग्राम। देखिए इसकी ब्लॉक डायग्राम बहुत इजी है ये समझने में यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसमें कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं? फर्स्ट सीआरटी में ऑपरेशन होता है। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब, ये जो हुआ है ना दोस्तों, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा वैक्यूम ट्यूब है। वैक्यूम ट्यूब, इसे इसके अंदर क्या होता है, एक वैक्यूम ट्यूब होता है, वैक्यूम ट्यूब। ओके, और वैक्यूम ट्यूब के साथ साथ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन होती है, इलेक्ट्रॉन गन। ओके, इसमें जो होता है ये देखिए, ये जो दिख रहा है, ये जो दिख रहा है ये स्मॉल साइज में, ये वैक्यूम ट्यूब है दोस्तों। और वैक्यूम ट्यूब के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसके बाद जब तक ये वैक्यूम ट्यूब और इलेक्ट्रॉन गन नहीं होगी तब तक आपका कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी मतलब काम ही नहीं करेगा, यूजलेस हो जाएगा। ओके, तो इसके मेन दो मैकेनिज्म क्या है, वैक्यूम ट्यूब और सेकंड इलेक्ट्रॉन गन। तो देखिए इसकी ब्लॉक डायग्राम मैं आपको समझा के देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड, कैथोड जो भी आपका लाइट बीम आता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल कैथोड में आता है। कैथोड इज अ स्मॉल यूनिट ऑफ पिक्सल, ये भी आप स्मॉल यूनिट ऑफ पिक्सल कह सकते हो। कैथोड में आता है। कैथोड में आने के बाद ये क्या होता है, एनोड में आता है। कैथोड, जब तक कैथोड आप अगर किसी भी चीज में कैथोड का यूज करते हो तो उसे एनोड का यूज करना ही पड़ता है, क्योंकि ये दोनों सिमिलर ही होते हैं। तो एनोड में आएगा, एनोड में आने के बाद ये डिफ्लेक्शन कॉइल में आ जाएगा। डिफ्लेक्शन कॉइल, ये सी नंबर दिया है इसे, डिफ्लेक्शन कॉइल। डिफ्लेक्शन कॉइल क्या करता है, जो भी आपका डिस्प्ले है उसे पिक्सल्स में, मतलब जो ओवरऑल पिक्सल में होती है, डॉट्स के अंदर सप्लाई करना होता है डिफ्लेक्शन कॉइल। मतलब जो भी आपकी जो लाइट होता है, जो भी वो ऐसा आता है, एक लाइन में आता है, तो उसे ऐसे ऐसे फैलाने का काम कौन करता है, डिफ्लेक्शन कॉइल, इसलिए इसका नाम डिफ्लेक्शन कॉइल है। उसके बाद जो भी आपका डिस्प्ले आया है, ये देखिए, उसे इलेक्ट्रॉन बीम कहते हैं। ओके, ये जो आपका यहाँ से डिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट आया है फ्लो होके, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बीम। और ये इलेक्ट्रॉन बीम के बाद ये आपका स्क्रीन डिस्प्ले होता है दोस्तों। तो ये हुआ है आपका कैथोड रे ट्यूब की ब्लॉक डायग्राम। होप कि आपको ये दोनों मॉनिटर डिस्प्ले के दो पार्ट है, एक तो मैंने बताया एलसीडी, एलसीडी के बाद ये सेकंड है सीआरटी। ये दो पॉइंट है मॉनिटर डिस्प्ले के। जो आउटपुट डिवाइस है जो बहुत वास्ट है इसका सिलेबस, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रिंटर्स के बारे में बताऊंगा। प्रिंटर के भी बहुत से टाइप है, प्रिंटर का नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है और इम्पैक्ट प्रिंटर है, उसके भी बहुत से सब पॉइंट है। तो वो डिस्कस करने के लिए मुझे और एक वीडियो बनाना होगा, क्योंकि इस वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको पूरा समझा दूं। तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि मैं जो भी बताऊंगा इसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके मुझे बताना होगा दोस्तों। होप कि आपको जितना भी मैंने इस वीडियो में बताया वो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दो, और दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि जो भी मैंने बताया वो पूरा यूजफुल है एमसीसीईटी के लिए। और आपको पता होगा एमसीसीईटी के अभी डिक्लेयर नहीं हुई डेट रिजल्ट मतलब एग्जाम की, लेकिन जल्दी आपका एग्जाम होगी, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।